हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल रोटेशनल एकेडमी में। अगर आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आज क्लास 11 फिजिक्स का साइंस का परीक्षा हो चुका है, तो चलिए मिलाते हैं कितना आप लोग सही करके आए हैं। किए गए कार्य विमीय सूत्र निम्नलिखित में से किस विमीय सूत्र के समान है? ऊर्जा के समान। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सर्वांतिम गुरुत्वीय नियतांक का विमीय सूत्र m-1 L3T-2। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है? किलोग्राम। ए। ज्योति तीव्रता मापने के लिए किस एसआई इकाई का उपयोग किया जाता है? कैलेंडर। ए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक सदिश राशि है? वेग, यानी कि क्वेश्चन नंबर सी राइट होगा। प्रारंभिक वेग विस्थापन और त्वरण ज्ञात होने पर अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए गति के किस समीकरण का उपयोग किया जा सकता है? v2 बराबर u2 प्लस 2as, यानी कि क्वेश्चन नंबर डी राइट। 7 का डी। यदि दो सदिश परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है तो उसका परिमाण है सी, यानी कि 0। 8वां के 0। दो सदिश के अदिश गुणनफल को डैश के रूप में भी जाना जाता है, बिंदु गुणनफल, यानी कि वी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्यक्ष गति में वेग का क्षैतिज घटक रहता है, नियत, यानी कि ए राइट। एम द्रव्यमान की एक गेंद यू वेग के से एक कठोर दीवार से टकराती है और उसी गति से पलट जाती है। दीवार द्वारा गेंद को दिया गया आवेग होगा 2mu। ए राइट होगा। 11 का ए। और 12 का निम्नलिखित में से किसे जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है? न्यूटन के गति का पहला नियम, यानी कि 12वां का ए होगा। संवेग में परिवर्तन डैश द्वारा किया जाता है, बल गुने समय। वी राइट हो जाएगा 13 का। 10 ग्राम द्रव्यमान का एक कॉर्क पानी पर तैर रहा है। कॉर्क पर कार्य करने वाला शुद्ध बल है, यानी कि 14 का डी होगा 0n। ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता, यानी कि 15 का होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, बल विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल दर्शाता है, किया गया कार्य, यानी कि 16 का डी होगा। घूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में केवल संवेग संरक्षित होता है, 17 का ए। क्वेश्चन नंबर 18, यदि कोई एथलीट 4 सेकंड में 500 जूल काम करता है तो उसकी शक्ति क्या होगी? 125 वाट्स। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल कहलाता है कोणीय संवेग, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का डी हो जाएगा। परिभ्रमण त्रिज्या का मात्रक है एम, यानी कि मीटर। 20 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर होती है, 21 का डी हो जाएगा 1/2IWS2। द्रव्यमान m और त्रिज्या r के एक ठोस बेलन का उसके अक्ष के पृष्ठ जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? यानी कि 22 का बी होगा 1/2mr²। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है? केपलर का नियम, यानी कि 23 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, 1 किलोग्राम चीनी खरीदना कहाँ से लाभदायक होगा?
24 का बी होगा, भूमध्य रेखा पर। गुरुत्वाकर्षण बल एक डैश बल है, लंबी दूरी का, यानी कि 25 का बी होगा, लंबी दूरी का। 26 प्रति इकाई क्षेत्रफल का प्रत्यानयन बल को किस रूप में जाना जाता है? प्रतिबल। क्वेश्चन नंबर 27 हुक का नियम बताता है प्रतिबल आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती, यानी कि 27 का ए होगा। 28 तरल दाब निर्भर करता है तरल स्तंभ की ऊंचाई पर, यानी कि 28 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पृष्ठ तनाव की इकाई के समान है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर सतह ऊर्जा, यानी कि सी। किस पदार्थ में ऊष्मा स्थानांतर चालक विधि से होती है? डी, यानी कि इनमें से सभी। 30 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से किस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिकतम होती है? पानी का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का होगा डी। क्वेश्चन नंबर 32 ऊष्मागति की का शून्य कोटि नियम किसकी अवधारणा की ओर ले जाता है? तापमान, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 चक्रीय प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य डैश होता है? शून्य, यानी कि 33 का शून्य, यह ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होती है? तापमान, यानी कि 34 का सी होगा। यदि कार के टायर गर्म हो तो उनमें गैस अणुओं का दाब होगा उच्च, यानी कि 35 का ए होगा। 36 एक सरल आवर्त दोलित के लिए निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहती है? आयाम, यानी कि 36 का सी, यानी कि 37 का निम्नलिखित में से कौन सी एचएम के लिए आवश्यक शर्त है? यानी कि सी होगा, प्रत्यास्थापकता। एसएचएम का आयात किस भौतिक राशि को दर्शाता है? अधिकतम विस्थापन, यानी कि 38 का बी होगा। 39 कंपमान ड्योरी या आर्गन पाइप में किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है? अनुप्रस्थ तरंगे, यानी कि 39 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40 ध्वनि तरंगे का कौन सा गुण विस्थापन बीट के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? यानी कि 40 का ए होगा, आयाम।